जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि अपन ने एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर चुका है और हम नंबर सिस्टम की दो पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट में हैं। और मैंने आपको ये समझाया था कि नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली का वर्गीकरण, जिसमें हम प्राइम नंबर तक आ गए थे। अभी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से चालू कर रहे हैं उनको भी बातें समझ में आएगी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है, एक बार फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं गुरु? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा फास्ट में बता दूं आपको कि भाई, बेटा आप सुनना, कि भाई प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो वन से डिवाइड हो या खुद से। तो पांच एक से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? प्राइम नंबर। क्या हो गया? बोलो बेटा, समझ आए? बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे मैं बोलूं सात। सात है, वो एक से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं बेटा 11, तो आपने बोला सर 11 भी खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है। बोलो हाँ या ना? तो मैंने आपको ये समझाया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। आपने बोला कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं कि ऐसा नंबर जिसको सिर्फ दो लोग डिवाइड कर पाए, वो खुद और एक, लेकिन एग्जैक्टली दो लोग होना चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ये बात हो गई थी। फिर मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य। मैंने बोला ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे मैंने बोला चार। मैंने क्या बोला? चार। तो आपने बोला चार को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? आपने गुरु एक कर सकता है और चार खुद कर सकता है। मतलब इसके अलावा कोई और कर सकता है? तो आपने बोला हाँ सर, दो भी कर सकता है। तो ये प्राइम नंबर ना होके क्या होंगे बेटा? कंपोजिट नंबर। बोलो। अगर मैं बोलूं छह, तो छह को खुद एक डिवाइड कर रहा है और खुद छह डिवाइड कर रहा है। बोलो। मैं बोल रहा हूं क्या इसके अलावा कोई और डिवाइड कर रहा है? आपने बोला हाँ सर, दो और तीन। तो मैंने बोला ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा, यहां क्या होता है मैं समझा देता हूं। तेरे यहां होता है बेटा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? दो। यहां क्या होना चाहिए? मोर देन दो फैक्टर। अरे हाँ या ना? फैक्टर्स यानी गुणनखंड। बोलो हाँ या ना? लेकिन जो एक होता है, एक, वो ना तो प्राइम होता है, मैं लिख देता हूं हिंदी में ही, ना तो प्राइम होगा ना तो, ना तो कंपोजिट होगा। अरे हाँ या ना? क्यों? ऐसा क्यों? मैंने कल भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूं। जैसे वन होता है बेटा, सुनना बेटा। वन, आपने बोला वन किससे डिवाइड होगा? वन से। और खुद से भी डिवाइड होगा यानी वन से। लेकिन मैंने बोला था ये वन और ये वन अलग नहीं है, ये एक ही है। तो हम बोलेंगे वन किससे डिवाइड होता है? सिर्फ वन से, यानी इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर है? एक। जबकि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? दो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा हो। बोलो, ये बात समझ में आ गई? आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम के क्वेश्चन जो मैंने चालू किया था उस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ये आ गया ना बेटा? बढ़ जाए आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर जिसको चाहिए तो। आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर? क्वेश्चन ये है बेटा, सुनना, बहुत प्यार से बता रहा हूँ। अब मालूम हो, अच्छा मैं ना आपको एक बड़ा प्यारा तरीका बताना चाहता हूँ कि कई बार एग्जाम में ये होता है, कई बार एग्जाम में होता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता या आप समझ नहीं पाते यार सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है मालूम है? ऑप्शन उठा लो। जब मैं आपको एलजेब्रा समझाऊंगा ना तो आप देखना कि मैं कोई फॉर्मूले न लिखते हुए डायरेक्ट ऑप्शन से चीज़ें सॉल्व करवा दूंगा। और आज का एग्ज़ाम का पैटर्न यही मांगता है कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम के पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब वो जमाना गया जिसमें आप वो सॉल्यूशन लिखते थे, फॉर्मूले रटते थे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते थे। अब वो जमाना चले गया। अब वो जमाना, जितने जल्दी आप क्वेश्चन में
ऑप्शन लगाएंगे उतने जल्दी आपका एग्जाम निकलेगा। वो मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां समझाता हूं, पहले इस बात को समझिए। मैंने बोला कि x का मान जिसके लिए x+2 और x+4 सभी क्या है, प्राइम नंबर है, सभी क्या है, प्राइम। अब आप देखो, नॉर्मली आप सोच नहीं पाते, नॉर्मली आप सोच नहीं पाओगे, तो क्या करना, ऑप्शन से उठा लेना। क्या मैं जीरो उठा सकता हूं? क्या मैं, अरे क्या पूछा है x का, क्या x की वैल्यू में जीरो रख सकता हूं? हाँ या ना, बोलो, x की वैल्यू जीरो रख सकता हूं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अरे x जीरो प्राइम नंबर थोड़ी है बेटा। अरे देखो मैं समझाता हूं, क्या बोल रहा है, तीन नंबर x, x+2 और क्या है गुरु, x+, ये तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ये तीनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभी समझाया मैंने क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको एग्जैक्टली दो नंबर डिवाइड कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। आपने बोला जी गुरु जी। क्या मैं एक्स की चलो मैं जीरो रख के बताता हूं, जीरो रख दिया एक्स की जगह। ये क्या हो जाएगा, 0+2, और ये क्या हो जाएगा, 0+4। ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, हो गया। ये तीनों प्राइम होने चाहिए। क्या जीरो प्राइम है? नहीं। क्या ये प्राइम है? क्या ये प्राइम है? नहीं। बात खत्म हो गई, ये है ही नहीं। बोलो हाँ या ना, हमने पहले हटा दिया। अब आप थोड़ा सा मन से देखो, अब मैं थोड़ा सा ना कॉमन सेंस चाह रहा हूं आप सभी से। जीरो नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं क्या दो हो सकता है? नहीं। क्यों? आपने बोला देख के रखते हैं, दो, दो और दो चार। क्या चार प्राइम है? नहीं। हैप्पी बर्थडे, सब प्राइम होनी चाहिए। क्या एक रख सकता हूं? मैंने अभी बताया कि एक प्राइम नहीं होता। हैप्पी बर्थडे, बचा क्या, तीन। देखो मैं रख रहा हूं वैल्यू, तीन रख लिया। यहां क्या रख रहा हूं बेटा, एक्स की वैल्यू 3+2 और एक्स की वैल्यू 3+4। ये हो जाएगा 3, 5 और 7। बताओ क्या ये तीनों प्राइम नंबर है? क्या ये तीनों प्राइम नंबर है? अब आप देखना बेटा, आपने सिर्फ ना यहां भी एक कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन मैं ना एक बड़ी प्यारी चीज बताऊंगा कि जब इससे टफ क्वेश्चन बनते हैं तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाली बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे जल्दी से बता दो। यहां तक कोई डाउट है? तो आंसर क्या होगा भाई, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब इस नंबर को ना बड़े प्यार से देखना, जो मैं समझाना चाहता हूं इस नंबर को, 3, 5 और 7 को बड़े प्यार से देखो। पूरे मैथ्स के इतिहास में, पूरी इंटायर मैथ्स में, पूरी इंटायर मैथ्स चाहे किसी भी देश में पढ़ाई जा रही हो, पूरे इंटायर मैथ्स में लगातार तीन प्राइम नंबर सिर्फ 3, 5 और 7 है, जिसमें दो इक्वल गैप है, दो दो का। इसके अलावा कोई लगातार तीन प्राइम नंबर होते ही नहीं। लगातार तीन प्राइम नंबर जिसमें सेम गैप हो। कितने कितने का गैप है, दो दो का। कितने कितने का गैप है, दो दो का। आपने बोला बात समझ नहीं आ रही गुरु, क्या समझा रहे हो आप? समझाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी नंबर बोलो, जैसे मैंने बोला क्या 5 प्राइम है, लगातार होना चाहिए और गैप सेम होना चाहिए, दो दो का। 5 प्राइम है, आपने बोला है। 7 प्राइम है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है। इसके बाद मैं 9 लिख रहा हूं, क्या 9 प्राइम है? नहीं। कोई भी लिख लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। 11 ले लो, क्या 11 प्राइम है? क्या 13 प्राइम है? क्या 13 प्राइम है? इसके बाद दो के गेम में क्या 15 प्राइम है? नहीं है। देखो और दो नंबर बताता हूं मैं, 29 प्राइम है? 31 प्राइम है? क्या 33 प्राइम है? नहीं। समझ रहे हो? अब जैसे आप इस बच्चे ने बोला 17, 19 लिखो, 17 प्राइम हैगा। 19 है? क्या 21 है? नहीं है। दो दो के गेप में है ही नहीं। तो दुनिया में एकमात्र जोड़ा, एकमात्र तीन संख्या को जोड़ा, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, टफ क्वेश्चन आते हैं इससे और सॉल्व आराम से हो जाएंगे। दुनिया में एकमात्र जोड़ा तीन लगातार नंबर का बेटा, जिसमें दो दो का गैप है, वो तीन ही नंबर है। कौन कौन से? 3, 5 और 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोले बताओ कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आओ बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखना और मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है? वो क्या बोल रहा है, n² - 33, n² - 31 और n² - 29 प्राइम नंबर है। तो n के संभावित मानों की संख्या बताओ, पॉसिबल नंबरों की संख्या बताओ, जहां n एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कि पॉइंट पॉइंट पे नहीं है। n क्या है, सीधा सीधा नंबर है, 1, 2, 5, 8 ऐसा, जिसमें पॉइंट नहीं। इंटीजर का मतलब है जिसमें पॉइंट नहीं होता। पूर्णांक का मतलब है सीधा सीधा नंबर जिसमें दशमलव
नहीं होता। अब देखो मैं इसको अगर मैं सॉल्व कराऊँ तो मैं सॉल्व कराता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना सॉल्व करवा रहा हूँ, समझना बात को। क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है बेटा आपको? मैंने बोल रहा हूँ कि देखो क्या क्या नंबर है बेटा, एन स्क्वायर माइनस 33, और क्या है बेटा, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 31, और क्या है बेटा 29। अब आप ये देखना, एन को अगर मैं हटा दूं तो बताओ 33 और 31 में कितने का गैप है, दो का। 31 और 29 में कितने का गैप है, दो का। लगातार ऐसे नंबर क्या होते, अभी समझाया था मैंने गुरु। नंबर लगातार क्या होंगे, तीन, अरे समझाया था, पाँच, सात, यही होते हैं। किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी एक को, चलो सॉल्व करता हूँ मैं। देखो जरा मजा आ जाएगा आपको, किसी भी एक को सॉल्व करता हूँ। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको करूँ इसको सॉल्व, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 33 इधर जाएगा, तीन और 33 कितना हो जाएगा, 36। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किसी भी एक को सॉल्व करो, आ गया। इसको सॉल्व करो चाहे तो, इसको तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर 31 इधर जाके क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ भी क्या आ गया बेटा, एन बराबर प्लस माइनस आ गया। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ करवा देता हूँ। एन स्क्वायर बराबर यहाँ 7 रहेगा, 29 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 29। तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 36। अरे हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। आंसर क्या होगा बेटा, 6। आंसर क्या हो जाएगा, 6। और ये गलत आंसर है। आंसर कितना हो जाएगा, 6, और ये गलत आंसर है। बताओ इतनी मेहनत करने के बाद आंसर गलत है। आप एक बात बताओ, सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। मैं बोल रहा हूँ सुनो, दो दो टाइप की चीजें होती है। एन की वैल्यू क्या है, दो टाइप की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू क्या है, अगर वो सिर्फ इतना पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान बताओ, तब आप सीधा बोल देते क्या है एन का मान, 6। डायरेक्ट बोल देते एन का मान क्या है, 6। क्वेश्चन पे डिपेंड कर, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, एन के संभावित मान कितने हैं, एन के कितने कितने गिनना पड़ेगा, एन के कितने मान संभव है। तो आपने बोला सर एन के दो ही मान संभव है, एक +6 और एक, दो मान संभव है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दो। बोलो बात समझ में आई है नहीं, ऐसे घुमाता है ऐसे। बोलो बात समझ। अगर बोला है कि एन एन की वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट क्या है, एन की वैल्यू 6। एन की वैल्यू क्या है, 6। लेकिन एन के कितने मान संभव है, दो मान संभव है, एक +6 और एक -6। अगर मैं रहता ना एग्जाम में, मैं अगर देता जिस टाइम, मैं क्या करता, मैंने अगर ये पूछता मेरे को कि एन के कितने मान संभव है, तो मैं देख लेता एन की पावर कितनी है, 2। इसका मतलब ही क्या, कितने मान संभव है, 2। मैं सॉल्व ही नहीं करता, इवन तो मेरे को नहीं मालूम रहता कि 3 5 7 क्या होता है। अरे भाई एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, एन के एक ही मान संभव है। एन की पावर 2 है, इसका क्या मतलब है, एन की दो वैल्यू है। अरे एन की पावर 3 का क्या मतलब है, एन की 3 वैल्यू है। मैं डायरेक्ट ही बता देता, मैं डायरेक्ट ही बोल देता कि भाई पावर कितने की है, 2 की, तो मान कितने होंगे, 2। एक प्लस वाला और एक, मुझे मतलब ही नहीं होता। बोलो बात समझ में आई या नहीं, देख लो, मैं हटेगा रे। 3 में एक इमेजिनरी वैल्यू रहती है, एक इमेजिनरी वैल्यू रहते हैं जो उसको हम काउंट नहीं करते। यही तो हमारी क्या होती है, जैसे वो बोलते हैं ना लीनियर इक्वेशन, यानी एक ही मान संभव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कितने वैल्यू संभव है, 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, बोलो बता दिया। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर वो बोलते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो डेफिनेटली आंसर इज 6। लेकिन बोला हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन इज पॉसिबल, एन के कितने, जो बोला कितने गिनना पड़ेगा। एन के दो मान संभव, एक +6 और एक, बोलो पांडे जी, हाउ ओल्ड आर यू। बहुत बढ़िया, फाइन बोलना था, इंग्लिश कमजोर है आपकी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखिए मैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको मैं बोल दूं, वैसे आप जो ऑनलाइन मेरे बारे में नहीं जानता मैं बता दूं, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम कनाडा एंड दैट्स व्हाई आई नो वेरी मच इंग्लिश, यू नो। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। दिस इज द एज ऑफ साइंस। इधर देखो, सुनो जी, इधर देखो। अब मैं आपको समझाता हूँ बेटा, आपकी क्लास नहीं है, और जो पूरा ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े उनके बारे में भी बता दूं मैं
कि दुनिया में एकमात्र दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, सम संख्या। दो ही क्या है? सम अभाज्य संख्या है। दो ही क्या है? सम अभाज्य। ओनली टू इज इवन प्राइम नंबर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ यार, दो के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। आपने बोला इतना ज्ञान काहे दे रहे हो? वो तो कल की बात थी, लास्ट पार्ट की बात थी, अभी इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? उसका रीजन है। क्या रीजन है? क्वेश्चन समझो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेहनत से तो बन ही नहीं सकते। ये बनेंगे कॉन्सेप्ट है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा, इसलिए मैं इतना डिटेल समझा रहा हूँ, समझना अभी जरा। तीन प्राइम नंबर है जिनका सम कितना है? 100। जिसका सम कितना है? 100। अब मैं इस बात को थोड़ा सा प्रूफ कराऊंगा, आप बोलो हाँ या ना। चलो यहीं करा देता हूँ, क्यों अपन एक पेज बर्बाद कर रहे हैं अपना। देखो, मुझे एक बात बताओ, कोई भी तीन प्राइम नंबर बोल दो, कोई भी तीन। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? तीन प्राइम नंबर। पहले तो मैं आपको समझाऊं गुरु, तभी तो मजा आएगा आपको। कहूं हाँ? बेड़े आप उधर जाओ, गेट आउट, चले जाओ यहां से। बोलो यही। अब सुनो, तीन नंबर है बेटा, तीन नंबर है ना। अगर मैं बोल रहा हूं तीन नंबर एक्स वाई और जेड है, इनका सम कितना है बेटा? 100। अच्छा, शर्त ये है, सुनना बेटा, शर्त ये रखी इन्होंने कि भाई जो भी नंबर होगा, शर्त क्या रखी बेटा? कि जो भी नंबर होगा वो प्राइम होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी इस बात को भाड़ में जान दो, इनका सम 100 है, तो 100 इवन है कि नहीं है? पहले मुझे बताओ। अरे 100 इवन है, अरे सम संख्या है ना 100। जिनको नहीं समझता, इवन में समझाता हूं, ऐसा नंबर जिसमें दो का भाग चले जाए, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नंबर जो दो से विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। एक ऐसा नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। 100 इवन है या नहीं? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्रिक तो बाद में बताऊंगा। मैं बोला ऐसा कोई भी तीन नंबर ले लो मन से, कोई भी तीन प्राइम नंबर ले लो। आपने बोला सर अभी बताए थे आपने, कोई भी ले लो, इसमें गैप सेम होने का जरूरत नहीं, कुछ भी जो मन में आए। 3, 5 और 7, जोड़ना जरा इसको। 7 और 3 10 और 3 15 हुआ। इनका सम क्या आया है? ऑड, विषम आया है। अबे आया नहीं आया गुरु? कोई भी नंबर ले लो, 11, 5, 7 मन है जी हमारा। कोई भी बोला ना, गैप सेम की तो बोला नहीं, कुछ भी बोला है हमने, बोला कोई भी ले लिया। 11 और 5, 11 और 5 23। वाओ, हाउ ओल्ड आर यू? 11 और 5 16, 16 और 7 23। ये क्या है बेटा? ऑड है। अरे हाँ या ना? विषम है। आपने क्या बात समझी बताओ? आप बोलो तो आप और मन से बोल दो, अगर मन मन है तो बोलो जो बोलना है। मैं ये बोल रहा हूं, अगर, अच्छा एक और बोल लो, 7, 3 और 19 बोल दूं क्या? 19 मन से। 7 और 3 10, 10 और 19 29। ये भी क्या आया है बेटा? ऑड। जो का आओ है, विषम आयो है कि नहीं आओ है? क्या समझे बेटा इससे? कि तुम दुनिया की, सुनना गौर से, कि तुम दुनिया की किन्हीं भी तीन, ओहो आहा, आप दुनिया की किन्हीं भी तीन अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो आएगा ऑड नंबर ही, विषम ही आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? इस हिसाब से अगर ये हम तीन ऑड नंबर को जोड़ रहे हो तो सम नहीं आना चाहिए। आपने बोला सर क्वेश्चन ही गलत है। मैंने बात तो सही है, क्वेश्चन हिसाब से गलत होना चाहिए, लेकिन मरवच्छो, मैंने बोला था दो भी एक प्राइम होता है। हाँ या ना? अब देखो, दो को लो, किसी के साथ भी लो, दो को, 2, 3, 5, 5 और 3 8 और 2 10। बोलो, दो को किसी के साथ भी लो, 2 11 7, 11 और 2 13, 13 और 7 20। बोलो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या समझे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूं डिटेल समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है जी कि अगर आप तीन प्राइम नंबर का सम, तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या चाहते हो, तीन प्राइम नंबर का सम एक इवन नंबर चाहते हो,
उसके लिए ये जरूरी, उसमें दो रहना ही चाहिए। क्या रहना चाहिए? उस 3 नंबर में एक नंबर दो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज उनका सम इवन नंबर नहीं आ सकता। उन तीनों अभाज्य संख्या में एक संख्या दो रहेगी रहेगी, तभी जाके उनका सम क्या आएगा? एक सम संख्या आएगी, उनका योग क्या आएगा? एक सम। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो, मैं हटा रहा हूं इन सब चीजों को। देख लिया? हटाओ इन सबको, चलो हटा देंगे तुमको। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब गुरु, समझ में आई कि नहीं बातें? अब इसका मतलब है एक नंबर तो दो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना? एक नंबर तो दो, बाकी दो तुम कुछ भी रख लो। हमने बोला ओके। मुझे बताओ, एक नंबर तो दो रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको हम डब्बे में बंद करेंगे अगर आप इजाजत दो तो। कर दिया डब्बे में बंद? बोलो। आपने बोला हाँ सर, कर दिया आपने डब्बे में बंद। बोलो। अब मैंने बोला 100 में से, सुनो, 100 में से एक नंबर, अरे सुनो, बड़ा प्यारा तरीका समझाऊंगा जी, रहने दो, जैसे मैं ऑफलाइन में समझाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, हर क्लास में समझाता हूं। 3 भाई है, एक्स वाई जेड। उनके पापा ने उनको टोटल कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100। 3 बच्चे हैं एक पापा के, पापा ने तीनों बच्चों को टोटल मिला के कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए दिए। छोटे वाले को 2 रुपए मिले। छोटे वाले को कितने मिले? 2 रुपए। अब बताओ, अगर छोटे वाले को 2 रुपए मिले तो इन दोनों को टोटल मिला के कितना मिला होगा? 98। मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो? इसको 98 को दूसरे कलम से लिख दूं ताकि आपको फर्क समझ में आए। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब आप ये समझना, इनको 98 मिला है, मैं 98 को अलग लिखता हूं, दो तो रहेगा ही रहेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? अब वो बोल रहा है, सुनना, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है, एक संख्या तो दो रहेगी रहेगी, मानते हो नहीं? उसको हटा दो, छोटे भाई को हटा दो। 2 रुपए हैं तेरे पास, 2 भाइयों में है, टोटल दोनों भाइयों के पास कितने हैं? 98। मैंने 36 ज्यादा है एक के पास, 98 में को बांटना है और एक के पास 36 ज्यादा करना है। मैंने एक तरीका बताया था, जो मेरे से इस वीडियो में जुड़ रहे हैं मैं उनको डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। मान लो मैंने बोला था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे क्या हो रहा है, जैसे आपकी मम्मी को, उनकी, आपकी मम्मी की बहन है यानी आपकी मौसी है, उन मौसी की, आपकी मौसी की 2 बच्चियां हैं। एक बड़ी बच्ची है मान लो 7 साल की, और एक छोटी बच्ची है 5 साल की। लेकिन आपकी मम्मी को ना बड़ी बिटिया से ज़्यादा प्यार है। अब वो क्या होता है कि जब जैसे घर से जाते रहते हैं ना, तो मम्मी दोनों के हाथ में पैसे थमाती है। अब मम्मी की जेब में टोटल है 98 रुपीज़। लेकिन मम्मी के साथ एक दुविधा है कि वो ना, मम्मी क्या चाह रही है ना, वो बड़ी वाली बच्ची को ज़्यादा पैसे देना चाहती है, 36 रुपये ज़्यादा देना चाहती है। लेकिन अगर वो दुनिया के सामने 36 रुपये ज़्यादा देगी परिवार के, तो तब बोलेंगे यार ये तो भेदभाव कर रहे हैं। तो मम्मी क्या करती है, उस 98 में, समझना, उस 98 रुपीज़ में से ना, सुनना इधर रफ में बताता हूँ, 98 रुपीज़ में से 36 रुपये अलग ही निकाल लेती है। निकाल ली? अरे निकाल ली। तो कितना बचा बेटा? 62। अरे हाँ या ना? कितना बचा? 62। और 62 में अब ये 2 बच्चियां हैं, देखो, ये पहली बच्ची और ये दूसरी बच्ची। दुनिया को दिखाने के लिए ये 62 को आधा आधा बांट देती है, यानी कितना? 31 और 31। बोलो 62 बढ़ गया कि नहीं? बराबर बढ़ गया जी। अब जैसी ना, जैसी छोटी बच्ची थोड़ी सी आगे जाती है, मम्मी क्या करती है, बड़ी बच्ची के हाथ में वो 36 रुपये जो एक्स्ट्रा थे ना वो दे देती है। दे दिए? कितने रुपए दे दिए जी? 36। अरे दे दिए? बताओ कितना आ गया ये? 67। बताओ तीनों नंबर निकल गए कि नहीं? पहला नंबर 2 था, एक 67 है, और एक कितना है जी? बोलो तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं है? देख लो, है? वो बोल रहा है तब इन संख्याओं में से एक संख्या है 31। बोलो हाँ या ना? बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो बात समझ में आ गई? फिर से समझाऊं कि बात क्लियर हो गई? आ गई? देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊं। बोलो बात समझ में आ गई? बेटा आपको आ गई? एक बार और समझाना है? आ गई? बहुत बड़ी बात, क्लियर है? तो अगर 3 प्राइम नंबर है, सुनना मेरी बात, अगर कितने प्राइम नंबर है? 3, और उनको आप जोड़ रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो, और उनका सम अगर इवन नंबर निकल रहा है, ये बात ध्यान रखना, उसमें से 2 होगा ही होगा। एक नंबर 2 होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता, उसके अलावा हो नहीं पाएगा।
उन तीनों का सम कभी भी इवन नंबर नहीं हो पाएगा बिना दो के। तो 3 नंबर में एक नंबर दो होगा ही होगा, तभी वो सम जो है वो इवन नंबर हो सकता है, एक सम संख्या हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। पूरा बात क्लियर है नहीं? अब ऐसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो मजा आएगा जी आपको क्वेश्चन में, समझो आप। जैसे ये है। अब इसको अपन बनाते हैं, वही वे उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझाता हूँ मैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, समझना, समझो बेटा। एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 38, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? अब देखो ये 38 छोटा डिजिट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सुनना मेरी बात, सुन रहे हो बेटा? बोलो बेटे। आपने बोला हाँ मालिक सुन रहे हैं, बताओ क्या बोलना चाहते हो। कितनी संख्या है बेटा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना है 38। पहले सुन लो, वो बोल रहा है एक्स का अधिकतम मान बताओ। किसका? एक्स का। तो पहले मुझे बताओ कितने नंबर है? तीन। तीनों क्या है? प्राइम अभाज्य संख्या है। और मैंने बोला तीन अभाज्य संख्या का जो योगफल है वो अगर एक सम संख्या है, तीन प्राइम नंबर का सम एक क्या है? इवन नंबर है। एक नंबर तो दो रहेगा ही रहेगा। क्या मैं एक्स को दो ले सकता हूं? आपने बोला नहीं ले सकते। बोला क्यों? इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ले रहे थे सर आप। यहां इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसने बोला है एक्स का मिनिमम मैक्सिमम मान बताओ। क्या? एक्स का। तो एक्स छोड़ को किसी को भी मान लो। तो हम मान लेते हैं जो जेड है वो कितना है? 2 है। एक्स को क्यों नहीं माना? समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। एक्स को क्यों नहीं माना? बात समझ में आई? अरे एक्स का मैक्सिमम मान पूछ रहा है ना, इसलिए हमने एक्स को 2 नहीं माना, किसी और को मान लो। अब मैं बोल रहा हूं अगर इनके पास 2 है तो इन दोनों के पास कुल मिला के कितने हैं? जल्दी से बताओ। तो आपने बोला चिल्लाओ मत सर, इन दोनों के पास 36 है। बोलो हाँ या ना? तभी तो 36 और 2 क्या होगा? 38 होगा। बोलो होगा? अब मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कि अब इसमें से देखो, वो बोल रहा है एक्स का अधिकतम मान बताओ, तो यहां दो होगी एक्स और क्या होगा? वाई। चलो लेते हैं। अगर इसको 36 लिया तो इसको 0 लेना पड़ेगा, दोनों का सम 36 होना चाहिए ना। लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि 36 प्राइम नंबर नहीं है। 35 ले सकता हूं? आपने बोला ये भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 35 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 35 लूंगा तो इसको एक लेना पड़ेगा। बोलो, मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूं, एक्स और वाई। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। इसको अगर 34 लूंगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा? 2। 34 और 2 36। दो तो प्राइम नंबर है लेकिन 34 प्राइम नंबर नहीं है। आप देखो, क्या 33 ले सकता हूं? आपने बोला नहीं 33 प्राइम नहीं। क्या 32 ले सकता हूं? आपने बोला कैसी बात कर रहे हो सर, नहीं ले सकते। मैंने बोला क्या 31 ले सकता हूं? 31 प्लस 5 कितना आया ये? 36। बोलो यही यही जोड़ा संभव है, बाकी ऐसे कोई भी जोड़े संभव नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो आपने बोला तो 31 और 5, तो एक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा बेटा? 31। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बोलो बात समझ में आई या नहीं? समझ आया कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें मेथड मायने ही नहीं रखती, जिसमें मायने क्या रखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ये देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा? 31। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। बोलो विवेक जी। अब इसको समझाने से पहले मैं एक और चीज समझाता हूं। इसको समझाने से पहले कॉन्सेप्ट समझाना है, वो मैं उस पर आ रहा हूं। बता दूं क्या कॉन्सेप्ट है? समझो। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्या समझाया बेटा? प्राइम नंबर समझाया। मैं यहां ऐसा लिखता हूं। क्या समझाया बेटा मैंने? प्राइम नंबर समझाया कि नहीं समझाया? प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य संख्या। धीरे धीरे समझना, प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य संख्या। बोलो जी, समझाया कि नहीं समझाया? अब मेरी बात सुनना। मैं ये बोलना चाहता हूं गुरु, इतनी सी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप अभाज्य संख्या समझते हैं, एक और इसमें एक नंबर होता है जिसको क्या बोलते हैं मैं समझाता हूं। इसी का एक टाइप होता है, इसी का टाइप होता है, क्या होता है वो समझना। उसको बोलते हैं बेटा को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? को प्राइम। बहुत प्यार से समझ, इसमें भी कैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी बड़े प्यार से समझाऊंगा। इसको को का मतलब होता है सह। को का मतलब क्या होता है? सह। अरे कोएड स्कूल। हाँ, सह यानी साथ में। को का मतलब क्या होता है? साथ में। सहभाज्य।
को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर का क्या मतलब है? दो दो लोगों के जोड़े बनेंगे। लेकिन आप देखो इसमें क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के मतलब नहीं, आप रटे नहीं पाऊंगे, और मैं रटाता बिल्कुल नहीं। मैं आपको समझा के रहूंगा। देखो वो बोल रहा है कि भाई दो नंबर लो, लेकिन दोनों के दोनों प्राइम होना चाहिए, सीधी बात है, बात खत्म। क्या बोल रहा है वो? दो नंबर लो, लेकिन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम। आप कोई भी लो, मुझे नहीं मतलब। वो बोलता है भाई तुम कोई लो, आई डोंट केयर। ठीक है, उसका सीधा मतलब है आठ आना हो या चार आना, सब वसूलेगा पुष्पा। बोलो, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सहबाज। सहबाज जो बोलता है कि भाई दोनों के नंबर, में बोल रहा हूं, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, दोनों नंबर क्या हो? प्राइम हो, बस बात खत्म। दोनों नंबर अभाज्य हो, बस, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको आया समझ में जो समझाया मैंने? बहुत बड़ी बेटा, देखो। ठीक, तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया बेटा? आ गया अच्छे से? अब इसी, देख लिया आपने? इसमें एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं, सुनो पांडे जी, आप बहुत सिंसियर हो बेटा, ये आपकी गलत फहमी, इधर आओ। एक है बेटा रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या है बेटा? रिलेटिव यानी आपके रिश्तेदार नहीं है ना, ठीक है ना? इसको बोलते हैं बेटा अपेक्षित, अपेक्षित। समझे? अरे बूझे नहीं बूझे? बूझे के जी पांडे जी? अपेक्षित अभाज्य संख्या। यादव जी समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है? ये बहुत कूल बंदा है अपेक्षित वाला। क्यों कूल है? इसको किसी से अपेक्षा ही नहीं है। वो बोलता है आप दो लोग हो, हमने बोला हाँ। बोले हमें कोई मतलब नहीं तुम साले प्राइम हो या नहीं हो, एक दूसरे को काटो मत, एक दूसरे से लड़ना मत। काटो यानी डिवाइड नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोला। इन्हें बोला हम दो और तीन चलेंगे, बोले चलेगा। ठीक, और समझना, इसने बोला तीन और चार चल जाएगा, बोलेगा चलेगा। क्या बोलेगा? चलेगा। तो एक ने ऑब्जेक्शन उठाया, गुरु तीन तो प्राइम है और ये तो नॉन प्राइम है, एनपी, कैसे चलेगा? बोले हमें कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे को काटे ना, ये एक दूसरे को डिवाइड ना करे, और किसी से कटे भी नहीं। बोलो हाँ या ना? बोले चलेगा, बोले चलेगा। अब उनने बोला अच्छा गुरुजी फिर ये चलेगा? बोलेगा चलेगा। रिलेटिव प्राइम इतना कूल बंदा है, बोले मुझे कोई मतलब नहीं। रिलेटिव प्राइम क्या बोलता है गुड्डू? मुझे कोई मतलब नहीं तुम प्राइम हो या ना हो, आप एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्या दो और तीन एक दूसरे को काटते हैं? नहीं, वैसे ही प्राइम है वो। इसमें तीन प्राइम है, इसमें चार प्राइम नहीं है क्या, लेकिन एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं। यहाँ पांडे जी आप समझो, क्या चार प्राइम है पांडे जी? नो सर, बहुत बढ़िया है, सर को नो बोलते हो आप। नो प्राइम है पांडे जी? नो, फिर नो बोला आपने। अब बताओ, यहां दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिलेटिव प्राइम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रहे। इसको ना और मोस्ट रिफाइंड वे में बोलते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एचसीएफ वन होता है। जिसका एचसीएफ क्या होता है? वन। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मस, क्या हो? एक हो। बोलो हाँ या ना? अब ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से, जल्दी से बता दो। बेटा क्लास में नहीं पी सकते आप, भरी क्लास में पी रहे हैं आप, कैसे चलेगा? बोलो हाँ या ना? बोलो बात क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछ लूं मैं। अब इन दो डेफिनेशन पे इतने प्यारे क्वेश्चन आते हैं कि यू कैन उचकिंग फोर टाइम्स ऑन द बेंच। मैं हिंदी में लिखता हूं क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन है इनका सीधा सीधा, क्या एक
कोप्राइम नंबर यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिव प्राइम हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, सीधा ऑप्शन देगा। ऑप्शन है पहला यस, दूसरा नो, तीसरा यस नो, और सीधा डी नन। सोच समझ के आंसर देना। क्या एक को प्राइम नंबर एक रिलेटिव प्राइम हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं यही, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसका उल्टा, क्या एक, एक यानी कोई भी है ना, एक यानी क्या है, कोई भी। एक का मतलब मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी जो मन में आए वो। क्या एक यानी कोई भी रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर हो सकता है? आंसर लिख रहा हूं मैं आपके सामने। पहला यस, दूसरा नो, तीसरा यस और नो, और डी नन। ठीक है। अच्छा, यस और नो को कई बार ना सी एन डी बोलते हैं। ठीक है, चलो सी एन डी पे अभी कंफ्यूज नहीं करता, छोड़ो, यस और नो ही लिखो, क्योंकि वहां भी अपन ने यस और नो लिखा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता। फिर बताऊंगा सी एन डी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चालू करते हैं, इसी से चालू कर लेते हैं। क्या एक यानी कोई भी रिलेटिव प्राइम नंबर एक को प्राइम नंबर हो सकता है? तो पहले रिलेटिव प्राइम नंबर देखो, मैं आपको ना एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि आप कई लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ यार सर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। देखो, अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। करवा दूं बेटा? तो जब भी ये क्या लिखा है ना, इसके जस्ट बाद जो आता है वो लिखो नंबर। क्या के बाद क्या आ रहा है? जस्ट बाद क्या आ रहा है? रिलेटिव प्राइम। तो कोई भी रिलेटिव प्राइम नंबर लिखो, कोई भी। तो आपने बोला सर दो तीन, हाँ या ना, तीन चार और चार नौ, ऐसा लिखो। लिखा? ये रिलेटिव प्राइम है, आरपी लिख दूं? ये क्या है? रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम। अब ये पूछ रहा है कि क्या, अब मैं पूछ रहा हूं क्या पूछ रहा है ये, क्या ये को प्राइम हो सकता है? क्या ये को प्राइम है? आपने बोला है, क्योंकि ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। बोलो हाँ या ना। मैं बोल रहा हूं क्या ये को प्राइम है? तो आपने बोला सर को प्राइम बोलता है, को प्राइम बोलता है, को प्राइम बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बोलता है भैया जो दोनों नंबर रहेंगे वो प्राइम होना ही चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए। ये प्राइम है, क्या ये प्राइम है? आपने बोला नो प्राइम है। तो आपने बोला सर ये नहीं हो सकता। अब ये देखो, ये क्या प्राइम है? नहीं। क्या ये प्राइम है? नहीं। और को प्राइम इतना जिद्दी है ना गुरु, बोलता है भैया दो लोग तो हो और दोनों ही क्या हो, प्राइम हो, तभी मैं समझूंगा कि भैया आप को प्राइम हो। अब यहां देखो यस नो वाली कंडीशन आई कि नहीं आई? तो आंसर होगा यस नो। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो बात क्लियर है इतनी? इतना देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जब भी क्वेश्चन करे ना, तो क्या के बाद जो भी लिखा है उसको लिख दो और उससे पूछो कि भैया तुम हो कि नहीं हो। बोलो बात क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो? चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। बढ़ जाऊँ आगे? देखो, अच्छा पीछे, सॉरी। क्या एक कोप्राइम नंबर एक रिलेटिव प्राइम हो सकता है? क्या एक क्या एक कोप्राइम नंबर एक रिलेटिव प्राइम हो सकता है? देख लो पहले, देख लो पहले, सोच लो, फिर मैं समझा देता। क्या एक क्या एक को प्राइम,
को एक का मतलब है एक का, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्या एक को प्राइम नंबर एक रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकता है? आप, मैंने अभी क्या समझाया, देखो मैंने ये समझाया गुरु आपको कि क्या के बाद जो लिखा है वो लिख दो। क्या है भाई? को प्राइम नंबर लिखो, को प्राइम नंबर लिखो। अरे को प्राइम नंबर लिखो। तो आपने बोला सर उसमें क्या है, 2 3, 3 5, 5 7। अरे हाँ या ना? और लिखो 11 29। ठीक है? अरे हाँ या ना? दोनों प्राइम है ना? अब ये बोल रहा है क्या ये सब, क्या ये सब, सुनना, ये बोल रहा है क्या ये सब, क्या ये सब रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं? उन्होंने बोला रिलेटिव प्राइम, बोलता है बड़ा कूल है अपने जैसे, आप प्राइम हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप बस एक दूसरे को काटे ना, डिवाइड ना करें। क्या 2 और 3 एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं? नहीं। क्या एक दूसरे को डिवाइड करते हैं? नहीं। क्या एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। क्या एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। अरे प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, यानी एचसीएफ वैसे भी 1 है, बोलो इनको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, बोलो हाँ या ना? एक के अलावा, बोलो हाँ या ना? तो ये बोलता भाई इसका मतलब है कोई भी दुनिया का कोई भी को प्राइम नंबर लिख लो, कोई भी, वो डेफिनेटली रिलेटिव प्राइम होगा, डेफिनेटली होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन है कहीं? आप जो बोल रहे थे ना अभी यस नो, वो क्यों बोल रहे थे? आप सोच के बोल रहे हाँ हाँ हाँ, वैसा नहीं, आप लिखो क्या के बाद क्या है बेटा, को प्राइम, को प्राइम लिख दो। अब इनसे पूछो बेटा, पूरे को प्राइम नंबर लिख दे 5 6, उनसे पूछो तुम रिलेटिव प्राइम है, एक दूसरे को नहीं काट रहे हो? हाँ तुम रिलेटिव प्राइम हो। क्या आप एक दूसरे को काटते हो? नहीं, तुम रिलेटिव प्राइम हो। बेटे तुम एक दूसरे को काटते हो गुड्डो? नहीं, तुम रिलेटिव प्राइम हो। क्या आप एक दूसरे को काट रहे हो? नहीं। रिलेटिव प्राइम क्या बोलता है? तुम कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, तुम एक दूसरे को डिवाइड नहीं करो। बोलो बात समझ में आई या नहीं? एक बार ये देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से देख लो, दोनों क्वेश्चनों को देख लो एक बार। जी भाई साहब, 1 5 वो रिलेटिव प्राइम होगा, एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर है? चलिए अब बढ़ेंगे जी आगे। यहां तक कोई भी डाउट हो तो अभी बता दो। ठीक है, बन जाएगा अब। ठीक, इसके बाद देखो, हाँ इसके बाद एक और चीज करा दो फिर अपन खत्म करते हैं इस बात को। एक होता है ट्विंस प्राइम, अभी अभी पूछ रहा है 2017-18 से, ट्विंस प्राइम, जुड़वा भाज्य, ट्विंस प्राइम नंबर। अच्छा जो ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं ना वो को प्राइम का ही हिस्सा है। ट्विंस प्राइम किसका हिस्सा है? को प्राइम का। मैंने बोला डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ट्विंस प्राइम दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, लेकिन दोनों में गैप 2 का होना चाहिए, जैसे 3 और 5 ट्विंस प्राइम, 5 और 7 ट्विंस प्राइम, 7 तो नहीं लिख सकता, 11 13, 2 2 का गैप होना चाहिए, 11 13, 17 19, 29 31। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बोलो बात ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गैप कितने का होना चाहिए? 2 2 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, गैप है भैया। कितने का गैप होना चाहिए? 2 2, तो ही वो क्या कहलाएगा? ट्विंस प्राइम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अब मैंने आपको प्राइम के बारे में पांडे जी 3 चीज समझाई है। प्राइम नंबर वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड हो। फिर मैंने उसमें समझाया को प्राइम, तो को प्राइम बहुत ढीठ आदमी है। को प्राइम बोलता है भाई अगर तुम 2 के जोड़े में हो तो तुम दोनों ही क्या हो, प्राइम रहो, तो ही मैं मानूंगा। उसके बाद एक क्या होता है रिलेटिव प्राइम, जो बहुत शांत बंदा, बोले भाई साहब तुम 2 लोग हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस एक दूसरे को काटे ना, डिवाइड ना करें। और मैंने बताया एक क्या, ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम में दोनों तो प्राइम होना ही चाहिए, लेकिन गैप कितने का होना चाहिए? 2 का। आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं, आओ। ये रिलेटिव प्राइम वाला क्वेश्चन है ना, रिलेटिव प्राइम। जैसे अब एक कितने कुतने बोले ना, तो समझ जाना हमें गिनना पड़ेगा, ठीक है? जब भी क्वेश्चन में बोले हाउ मेनी, क्या बोले? हाउ मेनी, कितने, आपको गिनना पड़ेगा। ठीक, समझाता हूं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी और क्यू
रिलेटिव प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? रिलेटिव। रिलेटिव प्राइम समझ गए? और p प्लस क्यू का योग कितना है बेटा? 12। एक कंडीशन देके रखिए कि भैया जो p है वो छोटा होगा हमेशा किससे? q से। यही बोलते हैं ना कि p है वो छोटा होगा किससे? q से। हमने बोला ठीक है जी। अब बताओ p क्या रख सकता हूं? 1 रखा, तो ये कितना रखूंगा? 11। अबे तभी तो 12 होगा ना, बोलो हाँ या ना। यहां रख रहा हूं 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10। पहले जोड़े बना लेते हैं। यहां लिखा 3, ये कितना हो जाएगा? 9। 3 और 9 12, गिनती कर रहा हूं। 4 रखा तो यहां कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7। अच्छा, क्या मैं 6 और 6 लिख सकता हूं? आपने बोला अब नहीं लिख सकते गुरु। मतलब काहे? बोले यहां कहते रहे ये भैया कि पी जो है क्यू से छोटा रहे बे। बोलो हाँ या ना। तो यहां पी क्यू के क्या हो गया? बराबर। तो जे नहीं लिख पाएंगे। क्या मैं इसको 7 लिख सकता हूं और इसको 5 लिख सकता हूं? आपने बोला कैसी बात की है, बोले तो रहे हैं ये कि पी पी का रहे थे क्यू से छोटा, ये तो बड़ा हो गया। तो यहीं तक बात हो गई। बोलो हाँ या ना। अब लेकिन रिलेटिव प्राइम देखना है, सुनना मेरी बात। क्या देखना है हमको? रिलेटिव प्राइम वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। रिलेटिव प्राइम क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 हो, वो एक दूसरे को ना काटे। 2 और 2 पंचे 10, ये तो कट रहा, ये नहीं हो सकता। 3 तिया 9, मर गओ, काट दो इनने। 4 दूनी 8, कट गओ। यानी कितने जोड़े हैं? ये और ये। अभी आपका जवाब मिल गया ना। आपने अब ये बोलेंगे सर 11 एक को तो 11 को तो एक काटता है, लेकिन बोला एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 है कि नहीं इनका? तो कितने जोड़े संभव है? एक ये और एक ये। तो मैं यहां लिख देता हूं कितने जोड़े संभव है? 2। ओनली 2 पेयर्स। बोलो जी। बात जम्मू नहीं जम्मू। हाँ, चलो उतारो, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी। बोलो मज्जा आई कि नहीं आई? आएगी आएगी। ठीक है, चलिए। अपन पॉजिटिव इंटीजर में, सॉरी इंटीजर में थे ना अपन? अरे अपन इंटीजर में ही थे ना। इंटीजर में एक और क्लासिफिकेशन होता है इसके बाद। ये मैं इस पे आ रहा हूँ, ये तो डिविजिबिलिटी आ गई है। अभी अपन चालू करते हैं। इंटीजर में एक और क्लासिफिकेशन होता है, लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसके बाद ये चीज खत्म है। इंटीजर यानी इंटीजर क्या होता है बेटा? पूर्णांक। पूरे पूरे अंक जिसमें क्या हो? पॉइंट न हो। जिसमें पॉइंट न हो, पूर्णांक। बोलो जी। ये कहां से कहां तक होता है? आपने बोला माइनस इन्फिनिटी से 3 2, यही होता है ना? 1 0 1 2, और कहां तक? इनफाइनाइट तक होता है जी। बोलो हाँ या ना। ये माइनस है, हाँ? ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ प्लस लिख देता हूँ। बोलो ऐसे ही होता है। इंटीजर का क्लासिफिकेशन यही है। मैंने बोला यहां भी ना दो चीजें हुई। कौन कौन सी? एक हुई लास्ट क्लासिफिकेशन है इसका, इसके बाद सब खत्म। एक होता है इवन नंबर। क्या होता है बेटा? इवन नंबर, जिसको आप बोलते हो क्या बेटा? सम संख्या। क्या बोलते हो बेटा? सम संख्या बोलते हो। और एक होता है बेटा ऑड नंबर। क्या होता है बेटा? ऑड नंबर, जिसको कोरिया में बोला जाता है बेटा विषम संख्या। बोलो बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? आपने बोला जी हाँ जी गुरुजी, मानते हैं इस बात को, बोला तो जाता है। बोलो हाँ या ना। तो मैं बोल रहा हूं भाई ऑड इवन नंबर क्या होते हैं? तो आपने बोला सर इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। बोलो यही तो बात होती थी। अरे हाँ या ना। मेरे को लगता है इतना तो सबको बनता ही होगा। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या क्या होते हैं बेटा? 2 4 6 8 10 12 14, ऐसा इन्फानाइट तक। बोलो हाँ या ना। मैं बोल रहा हूं ऑड नंबर क्या होते हैं? तो आपने बोला सर ऑड नंबर इसका उल्टा, एक ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन है जी? 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही चलते जाएगा। 13 15
बोलो हाँ या ना। और ऐसे चलती जाएगी चीजें। ठीक। फिर एक बात आई इसमें कि आप ये बताओ सर, ये समझ में आया कि नहीं आया? इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए। मैं लिख देता हूं, ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो जीरो है, अब आपसे पूछ रहा हूं मैं सबसे कि जीरो इवन होता है कि ऑड होता है? आप मुझे आंसर दें। आता है क्वेश्चन जीरो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जीरो क्या है? जीरो क्या है? अरे मैं लिखा ही देता हूं क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन आएगा जीरो क्या है, ऐसा। व्हाट इज जीरो? पहला ऑप्शन है इवन यानी सम। जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं समझा दूं, सम। एक होगा ऑड, जिसको हम बोलते हैं क्या, विषम। फिर ये बोलेंगे सी, कैन बी बोथ, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। डी नन। बताओ जीरो क्या है? जीरो है नन। बहुत बढ़िया बेटा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? इवन। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कैन बी बोथ। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर होगा कैन बी बोथ। शर्म आनी चाहिए आपको। कैन बी बोथ। ससुर है तुम्हारे कैन बी बोथ। चलिए, मैं अब आपने बोला सर ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसी बात है ना, प्रूफ कराओ। नहीं मान रहे आपकी बात। हमने वेब कराएंगे गुड्डू, इसलिए क्लास ले रहे हैं। कराएंगे प्रूफ। आप बोलो तो एमएससी लेवल पे जाके हम प्रूफ करा दें इस बात को, कोई बड़ी बात है क्या जी? देखो आप, समझाता हूँ। बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ। देखो, जीरो क्या है यही बात प्रूफ करानी है। मैं एमएससी लेवल तक का भी आपको बता सकता हूँ कि एमएससी लेवल में क्या प्रूफ कराते हैं, हायर में, हायर मैथमेटिक्स में। लेकिन मैं आपको नॉर्मल तरीके से ही पहले बता देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपसे बोल रहा हूँ गुड़िया, आप सिंसियर हो, आप मुझे एक बात बताओ। अरे यार गुड़िया, हमने आपको सिंसियर बोला, आप हंसने लगे यार, यानी इसका मतलब आप सिंसियर नहीं हो। कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं ही आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आठ के बाद चार, पांच, आठ के बाद, चलो तीन ही रखो, पांच रख लो ना यार। आठ के बाद पांच इवन नंबर बताओ, आठ के बाद बताओ, कंटिन्यू। आठ के बाद कंटिन्यू इवन नंबर बताओ। 10, 12, 14, 16, 18, कंटिन्यू में बता दिए। काहे बता दिए गुरुजी? काहे बता दिए? तो आपने बोला चाहे संख्या सम हो या विषम हो, इवन हो या ऑड हो, गैप कितने कितने का होता है? दो दो का। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। वैसे समझाने की जरूरत नहीं आपको, आप मान लो मैं ये बात। अच्छा मैं यही बात उल्टी पूछ लूँ तो कैसे? आठ के पहले पांच इवन नंबर बता दो, चलो। अब आप याद रखना, आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। छ, चार, दो, बोलो बोलो बोलो। जीरो, ओ छे। जीरो क्या है? जीरो क्या है? अब मैं समझाता हूँ, फिर भी कैन बी पे ये। अबे झकर कट्टी, इधर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक नंबर ले रहा हूं, 9। ऑड नंबर ले रहा हूं, प्रूफ कराना है ना? करा देंगे जी। बोलो, 9 के बाद पांच ऑड नंबर बता दो, चलो। 11, 13, 15, 17, 19, बोलो यही है। अब मैं बोल रहा हूं, उल्टा बोल देता हूं। इसके पहले पांच बता दो, पांच। 7, 5, 3, एक, एक में से दो गया, माइनस है। क्या जीरो आया? अब दो दो कम कर रहे हो ना आप? अरे आपने कैसे लाया होगा? 9 से 7 दो कम किया है, अरे हाँ या ना? 7 से 5 कैसे लाया है? दो कम किया है। 3 से 5 कैसे लाया है? दो कम किया है। 3 से 1 कैसे लाया? दो कम किया है। तो 1 से -1 क्या किया है? दो कम किया है। कहीं जीरो आया? कहीं आया जीरो? बेटा आया?
इसका मतलब है ये क्या है बेटा, इवन है। जीरो क्या होता है, इवन। बोलो बात समझ आई या नहीं, कि ऑल लेवल पे जाके समझाओ। आ गई ना, बोलो बात क्लियर है। चलो, तो जीरो क्या होता है, इवन नंबर। अब समझ में आ गई, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ, बात क्लियर है। तो जीरो क्या होता है बेटा, इवन नंबर। क्या होता है ये, इवन। इवन यानी सम संख्या। तो जो भी बोल रहा था कैन बी बोथ, मैं उनसे यही बोलूंगा बेटा, शर्म आनी चाहिए आपको। बोलो बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पार्ट पढ़ा देता हूं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आज एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से अपन डिविजिबिलिटी ऑफ रूल या यूनिट डिजिट दोनों में से कोई एक टॉपिक उठा लेंगे। बोलो बात क्लियर है या नहीं, ठीक। बढ़े जी आगे, चले। ये तो वही है, ठीक, ठीक। अब लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है, सुन लेना, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे जो आपको पसंद हो। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, इस बारे में मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। परफेक्ट नंबर ये आते हैं, परफेक्ट नंबर। मैं इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। मैंने जैसे अभी तक आपको डेफिनेशन ज़्यादा बहुत लंबी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं बताई। मैं डायरेक्ट एग्जांपल से प्रूफ कर दूंगा, और आपको एग्जांपल से ही समझना है, तो आप डेफिनेशन खुद बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 8, सुनना बेटा, 8। कौन सा ले रहा हूं नंबर, 8 लिया। कोई भी एक नंबर, मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, 8। आप बताओ 8 के फैक्टर्स क्या है। तो कई हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर ये जो बार बार फैक्टर बोलते हो ना, मेरे को हमको समझ में नहीं आता सर, क्या है फैक्टर। मैंने फिर हिंदी में बोला गुणनखंड। बोले सर ये भी समझ में नहीं, क्या होता है फैक्टर गुणनखंड। मैंने बेटा बस चिल, मैं बोल रहा हूँ 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो बताओ। बोले से सीधा सीधा बोलो ना, फैक्टर बोल रहे हैं, बताओ कौन कौन से कर सकते हैं। 1, 2, 4 और खुद 8। अरे हाँ या ना, और खुद 8। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आपने बोला हाँ यही है, बोलो। तो मैंने बोला सुनना, अब मुझे पता करना है कि 8 परफेक्ट नंबर है या नहीं, 8 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो जिसका भी पता करना है उसको खुद को हटा दो, हटा दिया, खुद को हटा दो, खुद को नहीं, खुद को यानी खुद को मत हटा देना, जो नंबर है उसको हटा देना। 8 का पता करना है, 8 हटा, बाकी को जोड़ो, 4 और 2 6 और 1, इसका सम क्या 8 के बराबर है, नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं। तो समझाता हूं आपको, समझाऊंगा जी, देखो आप, मजा ला दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात बेटा, 6, क्या बोल रहा हूं, 6। और मुझे पता करना है कि 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। मुझे ये पता करना है कि जो 6 है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो आपने मिला ओके, कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 3 एंड खुद 6। मिला, जो खुद है उसको लेते नहीं है, 3 और 2 5 और 1 आ गया, आ गया। 6 क्या है जी, परफेक्ट। बोलो जी बोलो, क्या डेफिनेशन की जरूरत है, परफेक्ट नंबर, यही आंसर। बोलो हाँ या ना, परफेक्ट नंबर। बोलो कैसे क्वेश्चन आया था, एक लास्ट क्वेश्चन करके वीडियो खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी से। बोलो, तो एक क्वेश्चन लिखवाना ही पड़ेगा, लिखवा दूं, ठीक है, ठीक, इसको देख लिया, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, यह बताना है, ठीक है जी। पहला ऑप्शन है जी 9, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है जी 28। जल्दी से बता दो, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। जल्दी से बता दो, जल्दी करो। ठीक है, टाइम अप। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं भाई, 9,
भाई 9 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1, 3 और खुद 9। अरे हाँ या ना? ये 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये तो नहीं हो सकता। ले लो जी 15। 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1, 3, 5 और खुद 15। 15 को लेना नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9। क्या 15 9 के बराबर है? नहीं, यानी ये भी नहीं है। 20 देख लो, 20। 20 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1, 2, 4, 5, 10 और खुद 20। हटा दो। 20 और 5 15 और 4 19। 20 ज्यादा ही हो गया, 22 हो गया ये, है ना? अरे ज्यादा हो गया ना, ये 22 हो गया, 22 ही हुआ ना। 10 और 5 15 4 19 20 22। भैया ये भी नहीं है, यानी 20 भी नहीं है। यानी जो बचा वही आंसर। आप बोलो तो मैं इस बात को प्रूफ कर दूं। नहीं करूंगा मैं करूंगा 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 प्लीज। 1, 2, 3 नहीं जा रहा, 4 6 नहीं जा रहा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 काट दो, ठीक है। 14 और 7 21 और 4 25 और 2 और 1 28। आ गया आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आ गई? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। और यहां हमारा खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। टोटल 3 पार्ट कराए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के, जिसमें मैंने आपको सभी नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते कि नंबर सिस्टम या पूरी मैथ्स अच्छे से हो जाए, तो प्लीज एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को बहुत प्यार से पढ़ लीजिए। मैंने कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। वैसे जैसे जल्दी ही मैं अब नंबर सिस्टम के अगले पार्ट की तरफ ले चलूंगा आपको। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।